सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। हमने पिछले क्लास में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित राम विभीषण मिलन के दोहे और कुछ चौपाइयाँ पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे की दोहे और चौपाइयाँ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सगुन उपासक परिहित नीरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। तो इस दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। सगुन का मतलब साकार, परहित का मतलब दूसरे का हित मतलब परोपकार करना, और नीरत का मतलब हमेशा, नेम का मतलब नियमों, और ते का मतलब वे, नर का मतलब मनुष्य, प्राण का मतलब प्राण, मम का मतलब है मेरे, जिन्ह का मतलब है जिन्हें, और द्विज का मतलब है ब्राह्मणों, और पद का मतलब है चरणों। तो चलिए अब इस दोहे को समझते हैं। तो दोहे में लिखते हैं, सगुन उपासक परिहित नीरत नीति दृढ़ नेम, मतलब जो सगुन साकार मतलब भगवान के उपासक हैं, जो सगुन मतलब सच्चे भगवान के उपासक होते हैं, वो दूसरों के हित में लगे रहते हैं और नीति नियमों में दृढ़ होते हैं। आगे लिखते हैं, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विजपद प्रेम। तो आगे श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान होते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है या फिर ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। अब चलिए चौपाई को पढ़ते हैं। तो चौपाई में कहते हैं, सुनु लंकेश सफल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनी बानर जूथा, सफल कहीं जय कृपा वरु था। तो इस चौपाई में भी कुछ कठिन शब्द है, उसको जान लेते हैं। सुनु का मतलब सुनो, लंकेश का मतलब लंकापति विभीषण को कहा गया है, सकल का मतलब सब, गुण का मतलब गुण, तोरे का मतलब तुम्हारे, तांते का मतलब इससे, तुम का मतलब तुम, अतिशय का मतलब अत्यंत, मोरे का मतलब मुझे, वचन का मतलब वचन, बानर बानर तो आप जानते ही हैं, और जूथा जूथा का मतलब समूह, और बरुथा का मतलब भी है समूह। तो चलिए इस चौपाई को विस्तार से समझते हैं। कहते हैं, सुनु लंकेश सफल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तो यहाँ श्री राम जी विभीषण से कहते हैं, हे लंकापति विभीषण, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। तो आगे चौपाई में है, राम वचन सुनी बानर जूथा, सफल कहीं जय कृपा बरु था। जब श्री राम जी लंकापति को इस बात का आभास करा रहे थे, तभी वहाँ पर सारे बानर मौजूद थे। तो श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, एक साथ कहने लगे, कृपा के समूह मतलब श्री राम जी को कह रहे हैं, श्री राम जी की जय हो। मतलब सभी बानर एक साथ कहने लगे कि श्री राम जी की जय हो। तो सारे बानर श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। आगे के चौपाई में कहा गया है, सुनत विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय सम समात न प्रेमु अपारा। तो चलिए इस चौपाई में भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। सुनत का मतलब सुनते हुए, विभीषण का मतलब तो जानते ही हैं, लंकापति श्री विभीषण को कहा गया है। कई का मतलब की, वाणी का मतलब तो जानते ही हैं वाणी, आघात का मतलब आघाते नहीं है, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं करना। और अब देखिए जानी, जानी का मतलब है जानकर, पद अम्बुज का मतलब है चरण कमलों, और गही का मतलब पकड़, बारही बारह का मतलब बार बार, हृदय का मतलब हृदय में, और समात का मतलब है अटना, और प्रेमु अपारा का मतलब है अपार प्रेम। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो लिखते हैं, सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, विभीषण जी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी उसे नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे ध्यान से सुनते हैं। तो आगे कहते हैं, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय सम समात न प्रेमु अपारा। तो यहाँ कहते हैं, विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के चरणों को बार बार पकड़ लेते हैं और ये जानते हैं उसी चरणों में जो है
अपार प्रेम है जो हृदय में समाता नहीं है। तो चलिए आगे की चौपाई को पढ़ते हैं। तो सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। इस चौपाई में भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। सुनहु मतलब सुनिए, सचराचर मतलब चराचर जगत, और प्रणत पाल का मतलब शरणागत के रक्षक, और उर अंतर्जामी, उर अंतर्जामी मतलब हृदय के भीतर की बात जानने वाले। वासना का मतलब वासना, सरित का मतलब होता है नदी, और सौ का मतलब होता है सौ का मतलब होता है वह, और वही का मतलब बह गई। तो कहते हैं सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। तो यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं, हे देव, मतलब श्री राम जी को कह रहे हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सेवक के हृदय के भीतर को जानने वाले या समझने वाले। के कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। तो यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। मतलब विभीषण जी कहना चाहते हैं कि जो प्रभु ने उनको इतना प्यार दिया, इतना प्रेम किया, उस प्रीति रूपी नदी में सारी वासनाएं जो है बह गई। तो आगे चौपाई में लिखते हैं, अब कृपाल निज भजति पावनी, देह सदा शिव मन भावनी, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। तो चलिए इस चौपाई के भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। कृपाल का मतलब कृपालु, मतलब श्री राम जी को कहा गया है। निज का मतलब अपनी, भगति का मतलब भक्ति, पावनी का मतलब होता है पवित्र, देहु का मतलब दीजिए, सदा का मतलब होता है सदैव, शिव का मतलब शिव जी को कहा गया है, मन भावनी मतलब प्रिय लगने वाली, प्रिय लगने वाली, एवं वस्तु का मतलब ऐसा ही हो, और कही का मतलब कहकर, प्रभु का मतलब होता है राम जी, और तुरंत, तुरंत का मतलब होता है तुरंत, सिंधु का मतलब समुद्र को कहा गया है, नीरा का मतलब होता है जल। तो चौपाई की इस लाइन में कहते हैं, अब कृपाल निज भजति पावनी, देह सदा शिव मन भावनी। तो यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं, अब तो है कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। और आगे कहते हैं, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। तो विभीषण के इतना कहने के पश्चात श्री राम जी, एवं मस्तु मतलब ऐसा ही हो कहकर, रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। मतलब श्री राम जी ने तथास्तु कह दिया। आगे चौपाई में लिखते हैं, जदपि सखा तब इच्छा माही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नम भई अपारा। चलिए इस चौपाई के भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। तो जद्यपि का मतलब होता है यद्यपि, तब का मतलब होता है तुम्हारी, मोर का मतलब मोरा, दर्शु का मतलब दर्शन, और अमोघ, अमोघ का मतलब होता है जो निष्फल नहीं जाता, जगमाही का मतलब जग में, अस का मतलब ऐसा, कही का मतलब है कहकर, सुमन का मतलब होता है पुष्प, वृष्टि का मतलब तो जानते ही हैं बारिश यानी वृष्टि, नभ का मतलब आकाश, भई का मतलब होता है हुई या होना, और अपारा का मतलब होता है अपार। तो चलिए इस चौपाई को विस्तार से समझते हैं। जदपि सखा तब इच्छा माही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। तो आगे श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखा, मतलब विभीषण को कह रहे हैं, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। मतलब जो कह देता हूँ वो कभी निष्फल नहीं जाता। आगे कहते हैं, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया, आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। मतलब विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। तो आगे दोहे में कहते हैं, रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेऊ, दिन्हेऊ राजू अखंड। तो इस दोहे के भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। अनल, अनल का मतलब जानते हैं आप लोग, अग्नि, निज का मतलब अपनी, श्वास का मतलब श्वास होता है, समीर का मतलब तो जानते ही हैं पवन, और जरत का मतलब जलते हुए, विभीषणु, विभीषणु का मतलब होता है विभीषण,
राखेऊ का मतलब बचाया और दिन्हेऊ का मतलब दिया, राजू का मतलब राज्य। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो पहले लाइन में कहते हैं रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। तो यहाँ कहते हैं श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी मतलब विभीषण की श्वास मतलब वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, तो कहते हैं जरत विभीषणु राखेऊ दिन्हेऊ राजू अखंड। जरत मतलब जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि रावण के क्रोध से विभीषण को जो है बचाकर श्री राम जी ने अखंड राज्य प्रदान किया। तो आगे आखिरी दोहे में लिखते हैं जो संपत्ति शिव राव नहीं दिन ही दिए दस माथा, सोई संपदा विभीषण ही संकुची दिन ही रघुनाथा। तो इस दोहे के भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। शिव का मतलब शिव जी, और दिए 10 माथा मतलब 10 सिरों की बलि देने पर, और सोई का मतलब वही, संपदा का मतलब संपत्ति, विभीषण ही का मतलब विभीषण को, सकुची का मतलब संकोच। तो यहाँ दोहे में कहते हैं जो संपत्ति शिव राव नहीं दिन ही दिए 10 माथा, मतलब शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, सोई संपदा विभीषण ही संकुची दिन ही रघुनाथ। यहाँ पर वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी मतलब श्री राम, तो यहाँ वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को बहुत संकुचते मतलब संकोच करते हुए दे दिया। तो यहीं पर राम विभीषण मिलन के दोहे और चौपाइयाँ ख़त्म होते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, इसको ठीक तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और आगे का क्लास में हम दूसरा विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।